वैसे भी उसे ईवान के बात निकलवाना था, तो अच्छा मौका था उससे बात करने का। तो बस कार स्टार्ट हुआ और पूरे रास्ते के सफ़र में काम से रिलेटेड बात करते करते वो धीर सान के बातों में उससे बात निकलवाने लगा। वही दिल्ली में अंश पूरा दिन ऋतिक के साथ बिता। ऋतिक के कार के अंदर ऋतिक के कंधे पर ही सिर रख छोटे बच्चे की तरह सो गया। उसे सोया हुआ देख ऋतिक को बहुत प्यारा लग रहा था। अंश के घर उसे छोड़ने की जगह ऋतिक उसे अपने साथ अपने मैंशन ले जाने लगा। वही दिल्ली में जिस वक्त सान मैंशन पहुंचा उसी वक्त रेहान भी ईवान के साथ मैंशन पहुंच गया। जब सान ने रेहान का कार ऊपर से उसके कार से बाहर निकलते ईवान को देखकर उसे गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में रेहान को कार के शीशे से अंदर देखा, फिर मैंशन से अंदर जाने लगा। सान का ये गुस्सा देख रेहान को बहुत अच्छा लग रहा था। ईवान के कार से निकलते ही वो मुस्कुराते हुए उसे जाता देखा, फिर ड्राइवर को कार स्टार्ट करने का बोल दिया। वही दूसरी तरफ मुंबई में ऋतिक का घर आ गया। ऋतिक उसके सिर को हल्के से उठा, उसके सिर को सीट पर प्यार से रख कार से खुद उतरने के बाद वो अंश के तरफ जा उसे कार से बाहर निकाल उसे अपने गोद में ही उठा मैंशन के अंदर ले जाने लगा। मैंशन के अंदर ले जाते वक्त सभी नौकर नौकरानी हैरान थे। ये पहली बार हो रहा था जब कोई लड़की के साथ ना हो, किसी लड़के के साथ ऋतिक था। ऋतिक सभी की नज़रों को नज़रअंदाज कर अंश को अपने कमरे में ले जा उसे बेड पर लेटा उसके चेहरे को देखने लगा। पता नहीं क्यों बार बार ऋतिक अंश के चेहरे पर अट्रैक्ट हो जाता था। वो अंश के चेहरे पर अपने हाथ को रख प्यार से बोला, आखिर क्यों मुझे तुम इतने अट्रैक्ट करते हो, साथ ही तुम मुझे उस लड़की की भी याद दिलाते हो। इतना सोच ही ऋतिक हर बात को सोचने लगा, साथ ही वो बात को भी जोड़ने लगा। अगस्त्या की गर्लफ्रेंड आई लड़की, उससे शादी न कर अंश की बहन से शादी उसने किया, फिर वो लड़की कौन थी? ये सब बोलते ही ऋतिक अंश के तरफ देखा और उसे जैसे सब समझ आने लगा था, पर उसका दिल उसे इस बात की गवाही ही नहीं दे रहा था। वो गुस्से में अपने हाथ का मुट्ठी बना अंश को देख उसे जगाने के लिए अपने हाथ कस के उसके चेहरे पर रखने वाला था, पर हवा में ही उसका हाथ रुक गया और वो अपने हाथ को उसके चेहरे के पास धीरे से ले जा प्यार से सहलाते हुए उसके होंठों के करीब जा उसके होंठों को हल्का सा चूम लिया, फिर झट से दूर हो अपने होंठ को छू बोला, वही एहसास पर मैं एक लड़के को कैसे? वो खुद में ही बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड था। वो गुस्से में उठ अपने कपड़े बदल खिड़की के पास खड़ा हो सोचने लगा। जब बहुत परेशान हो गया तो सिगरेट जला, सिगरेट के कस लेने लगा। कुछ देर तक खड़े रहने के बाद वो आखिर में बेड के पास गया तो देखा अंश को अपने कपड़े के वजह से सोने में बहुत दिक्कत हो रहा है, तो वो उसके कपड़े खोलने लगा। वही अंश इतने गहरे नींद में था कि उसका नींद बिल्कुल ही नहीं खुला। वही उसके कपड़े को खोलने के बाद उसे वैसे ही लेटा, बस चादर ढक दिया। उसके बाद वो भी अंश के बगल में लेट गया, फिर उसके थोड़ा करीब गया, फिर उसके थोड़ा और करीब जा आखिर में उसे अपने बाहों में भर लिया। अंश को अपने बाहों में भर ऋतिक को बहुत सुकून मिल रहा था, साथ ही साथ उसके अरमान भी बढ़ रहे थे। अपने हाथ को उसके शरीर में फेरते हुए अपने मन में ही बोला, क्या तुम सच में वही हो? तुमने मुझे ये सच नहीं बताया, फिर भी मुझे तुम पर गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है? ऋतिक ये सब अपने मन में ही बोले जा रहा था। वही दूसरी तरफ रेहान को ईवान से कुछ पता चला और कुछ उसका पीए कबीर के डिटेल से। जब रेहान ने सान के पूरे डिटेल को पढ़ा खुद में ही बोल पड़ा, अगर सान इस खानदान का खून था तो क्यों उसकी मॉम उसे गरीबी का जिंदगी दी और क्यों उसे लड़की बनाकर रखी थी? ये सच सान को पता चल चुका है, पर सान से ये सच कैसे निकलवाऊं? इतना कह वो सोचते हुए सिगरेट के कस लेने लगा। कुछ देर तक सोचने के बाद वो सिगरेट बुझा सोने के लिए चला गया। वही बड़े से कमरे में सोनाली अब तक सोई नहीं थी। जैसे ही उसे दरवाजा खुलने का आवाज आया वो अपने आंखों को बंद कर ली। दूसरी तरफ अगस्त्य कमरे के अंदर जा अपने कपड़े बदल सोनाली के पास गया। उसे पता था सोनाली जागी हुई होगी, इसलिए वो उसके होंठों के करीब जा उसे प्यार से चूम बोला, गुड नाइट जान। इतना कह उसके बगल में लेट उसे पकड़ अपने आंखों को बंद कर लिया। अगस्त्य के इतने करीब रहने से सोनाली को बहुत घुटन होता था, पर इस घुटन को सहना बस सोनाली का मजबूरी था। धीरे धीरे ये रात बीतने लगा। सुबह का वक्त हो चुका था। दिल्ली में रेहान कंपनी जाने के लिए निकल चुका था, वही सान भी। कल के सीन के वजह से सान अब भी बहुत गुस्से में था। वही मुंबई में अंश का नींद खुल गया, तभी वो अपने आंखों को मसलते हुए अंगड़ाई ले। जैसे ही उसे महसूस हुआ उसने कुछ नहीं पहन रखा है तो वो हैरान हो झट से उठ अपने आप को देखा, फिर कमरे को
उसे समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ आ गया है। तभी कमरे के अंदर का दरवाजा खुला तो अंश अपने आप को चादर से ढक लिया। तभी उसे ऋतिक का चेहरा नजर आया। ऋतिक को देख वो हैरान था। वही ऋतिक कमरे के अंदर आ अंश के पास जा उसके पास बैठ उसे देखने लगा तो अंश हिचकिचाते हुए पूछा, क्या हुआ सर? अंश के सवाल पर ऋतिक उसे कठोरता से देखा। अंश को समझ नहीं आ रहा था ऋतिक इतने गुस्से में क्यों है। तभी ऋतिक उसके करीब जा अपने कठोर भावहीन नजरों से उसे घूर कर देखा। फिर उसके चेहरे पर अपने उंगली को रख अपने उंगली को उसके चेहरे पर मजबूत कर दिया। ऋतिक के बदले डरावने रूप को देख अंश हैरान हो गया था और उसके चेहरे पर घबराहट छा गया था। वही ऋतिक अभी किसी राक्षस के भांति डरावना दिख रहा था। ऋतिक अपने कठोर आवाज में पूछा, उस दिन अगस्त्य की गर्लफ्रेंड बनकर पार्टी में आने वाले तुम थे? ऋतिक के सवाल को सुन अंश निशब्द हो गया। वो अपने घबराए नजर से बस ऋतिक को देखने लगा। अंश को देखते ही ऋतिक समझ गया वो जो सोच रहा है वो सही है। वो गुस्से में अपने हाथ को उसके चेहरे से हटा टेबल पर कसके अपने हाथ को मारा तो अंश डर से कांप गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ उसका फीलिंग्स और एक तरफ अंश का झूठ और फीलिंग एक लड़के पर कैसे आ सकता है उसे। वो परेशान हो बैठ गया था। साथ ही उसके हाथ में चोट भी लग गया था। अंश उठ ऋतिक के पास जा उसके हाथ को छुआ तो ऋतिक अपना हाथ झटक उसे गुस्से से भरे नजर से देखा तो अंश बहुत प्यार से बोल पड़ा, सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था पर जीजू ने मुझे ऑफर दिया पैसे का और मुझे उस वक्त पैसे का बहुत जरूरत था। बोलते वक्त अंश के आंखों से आंसू का बूंद गिरने लगा था। उसके आंखों से बहते आंसू को देख ऋतिक का गुस्सा शांत होने लगा। वो गहरी सांस भरते हुए उसके सिर पर अपना हाथ रख बोला, ठीक है, पर अब पैसे का या किसी भी चीज का कोई भी जरूरत पड़े तो तुम मेरे पास आओ। ये सुन रोते हुए ही उसने अपने सिर को हाँ में हिला दिया तो ऋतिक उसके आंखों से बहते आंसू को प्यार से पोंछने लगा। ऋतिक उसे इतना अच्छा फील करवाता था कि अंश उसमें बिल्कुल खो जाता पर उसे पता था ऋतिक को लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए अपने फीलिंग्स को वो चाहकर भी ऋतिक के सामने जाहिर नहीं कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में रेहान कंपनी में आज भी सान से पहले आ चुका था। जब सान आया तो उसे देख रेहान के होंठों पर कुरुल मुस्कान छा गया। वही उसे ऐसे मुस्कुराता देख सान समझ गया रेहान के दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है। वो जा बगल में बैठ फाइल में देखना शुरू किया ही था तभी रेहान पूछ पड़ा, जो मैंने कहा था वो हो गया? ये सुन सान बोल पड़ा, बस हो गया है, शाम तक मैं दे दूंगा। रेहान को यकीन नहीं हो रहा था सान ने इतना जल्दी प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है। वही सान अपने मन में ही बोल पड़ा, क्या मुसीबत है, पूरी रात में ये सोचकर निकाल दिया दोनों कार में साथ आते वक्त क्या बातें कर रहे होंगे, अब मैं शाम तक कैसे दूंगा प्रोजेक्ट। अपने मन में इतना कहते हुए वो खड़ा हो बोला, मुझे प्रोजेक्ट को पूरा करना है तो मैं अपने केबिन में जाकर कर लेता हूँ। ये सुन रेहान को कुछ गड़बड़ लगा। वो उसके हाथ को पकड़ अपने बाहों में खींच लिया तो सान उसे चिढ़े हुए नजर से देखा। तभी रेहान मुस्कुराते हुए बोला, बनी तुम्हें झूठ नहीं बोलना आता, फिर भी झूठ बोलने का क्यों कोशिश करते हो, सच बताओ तुमने प्रोजेक्ट स्टार्ट भी नहीं किया है ना। रेहान के बातों को सुन सान अपने मन में ही बोला, इसे कैसे पता चल जाता है। अपने मन में इतना कह अपने चेहरे का रिएक्शन शांत रखने का कोशिश करते हुए बोला, मैंने बनाया है लेकिन आधा। ये सुन रेहान अपने पकड़ से सान को आज़ाद कर बोला, ओके, आधा प्रोजेक्ट ही मुझे दिखाओ। ये सुन सान के माथे से पसीना आने लगा। जब वो कुछ नहीं कह रहा था तो रेहान फिर बोल पड़ा, मेरे गोद में ही बैठकर दिखाना है क्या प्रोजेक्ट। ये सुन सान झट से उठ गया और बोल पड़ा, क्या मैं अभी सिर्फ बोलकर बता दूं, शाम को पूरा प्रोजेक्ट दिखा दूंगा। नहीं, रेहान का साफ मना सुन सान सोचने लगा वो क्या करे। तभी रेहान उसके चेहरे के रंग को उड़ा देख बोल पड़ा, अगर तुमने प्रोजेक्ट नहीं बनाया है तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट, सान ने जोर से बोला तो रेहान उसे अपने आईब्रो को उचकाते हुए देखा। तभी अपने धीमे आवाज में सान पूछा, क्या पनिशमेंट होगा। सान का सवाल सुन रेहान खड़ा हो उसके करीब जा उसके कान को चूम लिया जिस कारण सान का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था। तभी रेहान उसके कान को बाइट करते हुए बोला, जहां मैं ले जाऊं तुम्हें मेरे साथ आज चलना होगा और अपना पूरा रात मेरे नाम करना होगा।
रेहान के बातों को सुन सान तो हैरान ही रह गया, साथ ही उसका दिल जो रेहान के करीब आते ही उसके बस में नहीं रहता था वो जोरों से धड़कने लगा। तभी रेहान दूर हो उसे देखा। सान का लाल हुआ चेहरा देख रेहान का मन कर रहा था वो उसे अभी अपने साथ बहुत दूर ले जा, बस उसे अपना बना ले और 24 घंटे बस उसे ही देखता रहे। वही मुंबई के सबसे बड़े हॉस्पिटल के सामने अगस्त्या का कार आ रुका। तभी सोनाली खिड़की से बाहर वही हॉस्पिटल को देख बोली, अगस्त्या क्यों आप बच्चा नहीं चाहते हो? तभी अगस्त्य उसे गुस्से में घूर अपने कठोर आवाज में बोला, जान कितनी बार कहा हूँ, बच्चा आने से सिर्फ हमारे बीच दूरियां आएगा और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता, तुम मेरा वक्त किसी और को दो। सोनाली अपने उदासी से भरी आवाज में बोली, किसी और को? इतना कह अपने भीगे आंखों से अगस्त्य को देख सोनाली बोली, अगस्त्या वो आपका ही बच्चा है, कोई और नहीं। सोनाली के बातों को सुन गुस्से में अपने हाथ को सोनाली के बाजू में रख बोला, जान मुझे एक मीटिंग अटेंड करना है, टाइम वेस्ट ना कर जल्दी चलो। सोनाली के आंखों से आंसू गिरने लगा। वही अगस्त्या कार से बाहर निकल दूसरी तरफ जा कार का दरवाजा खोल सोनाली का बाजू पकड़ उसे कार से बाहर निकलने को बोला और फिर उसे अपने साथ हॉस्पिटल के अंदर ले जाने लगा। हॉस्पिटल के अंदर लाने के बाद अगस्त्या का डॉक्टर से पहले ही बात हो चुका था तो बस जाते ही सोनाली को वार्ड रूम के अंदर ले जाया गया और उसे बेड पर लेटा दिया गया। तभी सोनाली रोते हुए बोलने लगी, प्लीज डॉक्टर मेरे बच्चे को मत मारिए, आप भी एक औरत हो, कैसे आप किसी के बच्चे को मार सकती हो? ये बोलते हुए सोनाली रोते जा रही थी। डॉक्टर को बुरा लग रहा था पर उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। वो सोनाली को बेहोशी का इंजेक्शन दे बेहोश कर बस बाहर अगस्त्य के पास आ गई तो अगस्त्या पूछ पड़ा, क्या हुआ? तो डॉक्टर बोल पड़ी, अगस्त्या सर अब मुझसे और नहीं होगा। ये सुन शांति से अगस्त्य बोल पड़ा, अंजलि तुम्हें तो पता है ना बच्चा होने से क्या होगा, मैं सोनाली के लाइफ को लेकर रिस्क नहीं ले सकता हूँ। ये सुन डॉक्टर अंजलि बोल पड़ी, सर आपको मैंने मेडिसिन दिया था, आप अपनी वाइफ को वो मेडिसिन नहीं देते थे क्या? अगस्त्या को अच्छे से याद था, वो जब भी उसके करीब आता तो मेडिसिन भी देता था पर उसने ये कभी ध्यान नहीं दिया सोनाली मेडिसिन ले रही है कि नहीं। तभी डॉक्टर बोल पड़ी, अभी रुक जाते हैं, सोनाली का कंडीशन ठीक नहीं है। तभी अगस्त्य गहरी सांस भर बोला, जो करना करो, बस सोनाली को कुछ नहीं होना चाहिए, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। इतना कह वो वार्ड के अंदर जा सोनाली के पास जा बैठ जाता है और उसके हाथ को प्यार से थाम उसके हाथ को चूम प्यार से बोला, सॉरी जान तुम्हें इतना हॉट करने के लिए। वही बाहर खड़ी हो दरवाजे के शीशे से अंजलि अंदर देखते हुए खुद में ही बोली, इतना फिक्र करते हैं सर पर क्यों, सोनाली को सिर्फ अपना बुरा साइड दिखाते हैं। खुद में ही इतना बोल वो बस देखना लगी। दोनों को धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। करीबन 1 घंटे के बाद सोनाली को जैसे ही होश आया सोनाली चिल्ला पड़ी, मेरा बच्चा। इतना कह वो फुट फुट कर रोने लगी तो अगस्त्य उसे रोता देख अपने हाथ को उसके चेहरे के पास ले जा प्यार से फेरते हुए बोला, जान तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं हुआ है। ये सुन सोनाली आस से भरे नजर से देख बोली, सच में अगस्त्य? अगस्त्या ने हाँ कह दिया तो सोनाली उसके गले से लग गई। सोनाली के ऐसा गले से लगने से अगस्त्य को बहुत अच्छा लग रहा था पर वो सोनाली के बच्चे को रखने का रिस्क नहीं ले सकता था। वही ऋतिक फिर अंश को अपने कार से ही अगस्त्य की कंपनी छोड़ने चला गया। कुछ वक्त के बाद कंपनी आ चुका था। अंश बाय बोल कार से बाहर निकल चलने लगा। वही ऋतिक कार में बैठा उसे अंदर जाते हुए देखे जा रहा था। वही एक लड़की भागते हुए आई और अंश का हाथ पकड़ ली और उसके साथ चलने लगी। ये देखकर ऋतिक का तो खून ही जलने लगा। ऋतिक गुस्से में अपने हाथ का मुट्ठी बांध ड्राइवर को कार स्टार्ट करने का बोल दिया। वही अंश कंपनी के अंदर उस लड़की के साथ चला गया। दूसरी तरफ अगस्त्य सोनाली के साथ हॉस्पिटल से बाहर आ गया। फिर दोनों पार्किंग एरिया के पास जा कार के अंदर बैठ गए। कार में दोनों के बैठने के बाद ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दिया। कुछ वक्त के बाद अगस्त्य का मेंशन आ गया। दोनों कार से बाहर निकल मेंशन के अंदर जा सोनाली को कमरे में ले जा जग से ग्लास में पानी धार सोनाली के तरफ देखा। वो अपने ईयरिंग खोलने में बिजी थी। तभी अगस्त्य पानी में कुछ मिला। सोनाली के पास जा उसके तरफ पानी बढ़ा बोला, पानी पी लो। अगस्त्य को उसके लिए ये सब करता देख सोनाली को अच्छा लग रहा था। वो अगस्त्य के हाथ से पानी ले पानी पीने लगी। वही अगस्त्य अपने मन में ही बोला, सॉरी जान मेरे पास ये आखिरी ऑप्शन है।
जब सोनाली ने पूरा पानी पी लिया तो उसके हाथ से ग्लास ले टेबल पर रख उसके पास जा उसके चेहरे पर अपना हाथ रख प्यार से उसके गालों पर फेरते हुए बोला, जान अगर बच्चे में ही तुम्हारी खुशी है तो ठीक है, तुम इस बच्चे को रख सकती हो। अगस्त्य का बात सुन सोनाली के चेहरे पर मुस्कान छा गया। वही उसकी मुस्कुराहट को देख अपने चेहरे को झुका, उसके होंठों को जा प्यार से चूम उससे दूर हो बोला, मैं मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ, तुम्हें जो भी खाने को दिल करे तुम सर्वेंट से कह देना। इतना कह अगस्त्य कमरे से बाहर जा मेंशन से निकल अपने कार में जा बैठ गया। वही सोनाली बिस्तर पर बैठी मुस्कुराते हुए अपने पेट पर अपना हाथ रख बोली, बेबी आपको अब मुझसे कोई नहीं छीनेगा। इतना कह अपने पेट को सहलाते हुए अपने बच्चे को महसूस करने लगी। वही कार में बैठा अगस्त्य अपना फोन निकाल अंजलि को कॉल लगा दिया। वही अगस्त्य का कॉल आता देख अंजलि कॉल उठा बोली, खेलो सर, इस दवाई का असर कब तक होगा? अगस्त्य के सवाल का जवाब अंजलि झट से दे दी, 1 से 1.5 महीनों में। ये सुन ठीक है बोल अगस्त्य कॉल रख दिया। वही दूसरी तरफ गुस्से में ऋतिक पागल हुए जा रहा था। अपने कंपनी पहुंचने के बाद ऋतिक अपने कंपनी जाने के बाद अपना गुस्सा पहले अपने असिस्टेंट पर निकाला, फिर मीटिंग के दौरान धीरे धीरे कर सब पर निकालने लगा। अब सभी को ऋतिक से बात करने में डर लग रहा था। ऋतिक का मूड हमेशा सही ही रहता था, पर आज का मूड देख सभी को ऋतिक के सामने जाने से भी डर लगने लगा था। वही मुंबई में सान ने रेहान के सामने डील रख दिया था, अगर वो शाम 5 बजे तक प्रोजेक्ट नहीं कर पाया तभी वो उसके साथ पूरा रात बिताएगा, तो बेचारा लग गया। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, शाम का 5 बज भी चुका था। कार सान का प्रोजेक्ट अब तक पूरा नहीं हुआ था। जैसे ही कांटा एक्यूरेट 5 पर गया, रेहान खड़ा हो केबिन से निकल सान के केबिन के अंदर बिना परमिशन लिए चला गया। रेहान को आता देख सान के चेहरे का रंग ही उड़ गया, साथ ही एसी में बैठे होने के बाद भी उसके माथे से पसीना आ रहा था। उसे देख रेहान समझ गया था इससे पूरा नहीं हुआ होगा। वही सान थोड़ा और टाइम मांगना चाहता था, पर रेहान इतना अच्छा नहीं था कि वो अपने हाथ में आए मौके को इतनी आसानी से जाने तो नहीं दे सकता था। वो उसके पास गया तो सान अपने लैपटॉप को उसके नज़रों से दूर ले जाना चाहता था, पर रेहान सामने आ उसके होंठ से लैपटॉप ले देखने लगा। जैसे जैसे वो स्लाइड चेंज कर रहा था सान को लग रहा था उठकर भाग जाए, पर वो भाग भी नहीं सकता था। रेहान प्रोजेक्ट देखने के बाद उसे कोल्डली देखा तो सान रेहान को देख हिचकिचाते हुए बोला, क्या मुझे कुछ और वक्त मिल सकता है? रेहान सान को देखते हुए कोल्ड मुस्कान के साथ लैपटॉप बंद कर उसे देख उसके थूनी पर अपने उंगली को रख उसके आंखों में देखते हुए बोला, बनी अब और टाइम नहीं दे सकता हूँ मैं। इतना कह उसके थूनी से अपना हाथ हटा, उसके हाथ को पकड़ उसे खींच कर उठा अपने साथ ले जाने लगा। वही इवान ने जब रेहान धीर दोनों को बाहर जाते हुए देखा तो वो सोचने लगा दोनों जा कहाँ रहे हैं। वही रेहान सान को अपने कार के अंदर कर कार के अंदर खुद भी बैठ ड्राइवर को कार स्टार्ट करने को कह दिया। तभी सान पूछने लगा, बार बार कहाँ ले जा रहे हो मुझे, कुछ तो बताओ। पर रेहान कुछ बोल ही नहीं रहा था। वही दूसरी तरफ अगस्त्य जल्द ही घर आ गया था। घर आने के बाद अगस्त्य खुद किचन जा फ्रिज से जूस निकल गिलास में धार उसमें वही दवा मिक्स कर अपने कमरे में जा सोनाली के तरफ बढ़ा दिया। अचानक से अगस्त्य को इतना अच्छा होता देख सोनाली हैरान थी। वो उसका हमेशा ही बहुत ख्याल रखता, पर बच्चे के लिए अगस्त्य उसका इतना सोच रहा ये देखी सोनाली को बहुत अच्छा लग रहा था। सोनाली जूस का ग्लास ले पूरा जूस पी ली। जब उसका जूस पीना हो गया तो अगस्त्य उसके हाथ से जूस का ग्लास ले साइड में रख उसके चेहरे पर अपने हाथ को रख प्यार से सहलाते हुए बोला, जान मैंने कहा था ना टाइम पर खाती रहना, पर तुमने दोपहर को वो भी थोड़ा सा खाना खाया है। सोनाली पूरा दिन क्या क्या करती है उसका पूरा अपडेट मिलता था अगस्त्य को। कुछ वक्त के बाद मुंबई में रेहान का कार मुंबई के सबसे बड़े बार के सामने जा रुका। कार के रुकते ही रेहान कार से बाहर निकल सान के तरफ देखा तो वो भी कार से बाहर निकल बार को देखा तो पूछ पड़ा, यहाँ क्यों लाए हो मुझे? ये सवाल सुन रेहान उसका हाथ पकड़ अपने साथ अंदर ले जाने लगा। बार के अंदर जाने के बाद रेहान ने 2 ड्रिंक ऑर्डर किया। सान ड्रिंक नहीं करता, ये बात रेहान को बहुत अच्छे से पता था, फिर भी रेहान उसे ड्रिंक ऑफर कर रहा था। सान ने ड्रिंक नहीं उठाया तो रेहान उसे कठोरता से देख बोला, तुम्हें आज पूरा रात वो सब करना होगा जो मैं चाहता हूँ, जल्दी इसे खत्म करो।
रेहान इतना रोबदार इंसान था कि वो अपने बात को ऐसे या वैसे मना ही लेता था। सान ड्रिंक उठा, आखिर में एक शिप अपने मुंह के अंदर डाला पर पूरा का पूरा जमीन पर उगल दिया। बार में आए सभी लोग उसे देखने लगे। सान को बहुत अजीब लग रहा था। तभी रेहान उसके हाथ को पकड़ वेटर से बोल पूरा साफ करने को बोल दिया। तभी एक लड़की आ रेहान को देखते ही उसे आवाज दी, रेहान। वो लड़की रेहान की अच्छी दोस्त थी। वो रेहान के पास आ उसके गले से लग गई। लड़की ऐसे रेहान के गले से लगी तो सान का चेहरा उदासी से भर गया। वही सान के उतरे चेहरे को देख रेहान लड़की के पीठ पर अपने हाथ रख मजबूत कर लिया। रेहान को पता था वो उसकी दोस्त है, कुछ गलत नहीं समझेगी और उन लड़कियों जैसा भी नहीं जो चांस मिलते ही रेहान पर टूट पड़े। वही लड़की रेहान दोनों को इतने करीब होता पास सान से देखा नहीं जा रहा था तो वो वहां से जाने को हुआ। तभी रेहान लड़की को खुद से दूर कर बोला, धीर, कहाँ जा रहे हो। लड़की के सामने रेहान उसका नया ही नाम लिया। सान रेहान के तरफ देखा, फिर कुछ बोलता उससे पहले ही लड़की धीर को देख मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ बोली, तुम ही धीर हो। रेहान की दोस्त ने सान का हाथ पकड़ा तो रेहान के आंखों में गुस्सा भर गया। वही लड़की सान का हाथ पकड़े ही बोली, मेरा नाम रोशनी है, तुम मुझे भूल गए। तभी सान उसे अच्छे से देखा और मुस्कुराते हुए बोला, तुम तो वही एनजीओ वाली हो। ये सुन रोशनी मुस्कुरा दी। दोनों फिर रेहान को पूरी तरह इग्नोर कर हंसी टटोला करने लगे। साथ ही रोशनी बार बार उसके छाती पर अपने हाथ हंसते हुए रख रही थी। ये देख देख रेहान का खून जले जा रहा था। गुस्से में उसने जो अपने हाथ में शराब का ग्लास पकड़ा था उसे वो इतने कस के दबाया तो ग्लास टूट रेहान के हाथ में चुभ गया। पर उसे अपने हाथ में आए चोट का कोई परवाह नहीं था। वही कांच टूटने का आवाज सुन दोनों रेहान के तरफ देखे। रेहान के हाथ से खून बहता देख धीर झट से उसका हाथ को पकड़ उसके हाथ में चुभे शीशा निकालते हुए उसके हाथ को फूके जा रहा था। वही चोट रेहान को लगा था पर दर्द सान के चेहरे पर नजर आ रहा था। ये देख रोशनी रेहान को देखी। सान को उसके लिए फिक्र करता देख रेहान के चेहरे पर अभी बहुत सुकून के भरे भाव को देख रोशनी समझ रही थी पर उसे ये सच नहीं लग रहा था, क्योंकि जितना रेहान को वो जानती है, रेहान किसी से प्यार कभी नहीं कर सकता। पर अगर उसे प्यार हो गया है तो ये रोशनी के लिए बहुत बड़ा न्यूज होगा। सान के कहने पर वेटर ने तुरंत फास्टेस्ट बॉक्स ले आया तो सान रेहान के हाथ में बैंडेज कर दिया। पर उसका बैंडेज बहुत फनी किया हुआ था। ये देख रोशनी मुस्कुराने लगी। वही रेहान बोल पड़ा, ये कैसे बैंडेज किए हो। रेहान के गुस्से से बोले शब्द को सुन सान भी थोड़ा गुस्से में बोला, जैसे आता था कर दिया, वैसे भी बस बैंडेज होना जरूरी है। इतना कह उसके हाथ में दवा लग गया था तो वो साफ करने वॉशरूम चला गया। वही रोशनी रेहान के हाथ को पकड़ बोली, दो मैं ठीक कर देती हूँ। तभी रेहान अपने हाथ को झटक बोला, नहीं इसका जरूरत नहीं है। ये सुन अब रोशनी को पूरा यकीन हो रहा था, जरूर रेहान के दिल में धीर के लिए कुछ तो है। कुछ ही वक्त में सान वॉशरूम से अपने हाथ को धोआ गया तो रेहान बोल पड़ा, चलो। रेहान के बात को सुन रोशनी बोल पड़ी, इतनी जल्दी क्या है, साथ में एक एक ड्रिंक तो पहले हो जाए। ये सुन रेहान बोल पड़ा, ओके। पर रेहान के ओके को सुन सान उसे देखने लगा। वही रोशनी तीनों के लिए ड्रिंक ऑर्डर कर ही रही थी। तभी रेहान बोल पड़ा, बस 2 ड्रिंक, धीर ड्रिंक नहीं करता है। ये सुन रोशनी के होंठों पर मुस्कान छा गया। वो फिर 2 ड्रिंक बोल दी तो कुछ ही मिनट में 2 ड्रिंक आ गया। फिर रेहान और रोशनी दोनों चेयर्स कर 7 ड्रिंक पी लिए। वही सान उन दोनों को देख अपने मन में ही बोला, कितनी परफेक्ट है रोशनी। रेहान परफेक्ट चीजें डिजर्व भी करता और मैं कितना अनपरफेक्ट हूँ। इतना कह अपने मन में उसका चेहरा उदासी से भर गया। सान के उदास चेहरे को देख रेहान ग्लास रख रोशनी से बोल पड़ा, अब हो गया तो मैं जा रहा हूँ। इतना कह वो सान का हाथ पकड़ने वाला था पर तभी रोशनी सान से बोल पड़ी, तुम रुकोगे ना। तभी झट से रेहान सान के हाथ को पकड़ रोशनी से बोला, नहीं। फिर उसे अपने साथ ले जाने लगा। रेहान के चेहरे पर जलन से भरे भाव देख रोशनी को रेहान पहली बार खडूश के जगह क्यूट लग रहा था। वो रेहान के क्यूट चेहरे को सोच सोच मुस्कुराने लगी। वही रेहान सान का हाथ पकड़े उसे अपने साथ बार से बाहर ले जा, कार के पास जा, ड्राइवर से चाबी ले, उसे ऑटो से जाने का बोल, सान को अंदर बैठने का बोल, खुद भी ड्राइविंग सीट पर जा बैठ। कार स्टार्ट कर दिया। वही मुंबई में
ऋतिक अंश को कॉल लगा रहा था पर रिंग जाने के बावजूद अंश अपने कॉल नहीं उठा रहा था। उठाता भी कैसे, उसका फ़ोन तो साइलेंट में था। आखिर में ऋतिक अंश के फ़ोन का लोकेशन ट्रैक किया, फिर वहां जाने के लिए निकल गया। कुछ ही वक्त में वो वहां पहुंच अपने कार से बाहर निकला तो उसे सामने एक घर दिखा। ऋतिक उस घर के दरवाजे के पास आ घर का बेल बजाया तो एक लड़की दरवाजा खोल ऋतिक के तरफ देख हैरान थी। वही उसी लड़की को देख ऋतिक के आंखों में गुस्सा भर गया था। ऋतिक उस लड़की को कठोरता से देख पूछा, अंश कहाँ है? ऋतिक के सवाल पर लड़की बोल पड़ी, उसे बहुत फीवर है वो। इससे आगे वो उसे पूरा बात बताती बिना परमिशन का ऋतिक अंदर जा कमरे के अंदर घुस गया। अंश बेड पर आंख बंद करके लेटा था। ऋतिक उसके पास चला गया। वही लड़की भी पीछे पीछे कमरे के अंदर आ ग्रेट बिजनेसमैन को एक आम लड़के के लिए फिक्र जताता देख हैरान थी। वही ऋतिक उसके सिर पर अपने हाथ को रखा तो अंश अपने आंखों को खोल अपने सामने ऋतिक को देख हैरान था, साथ ही सुकून भी उसे मिल रहा था। ऋतिक उसे अपने गोद में उठा लिया तो अंश हैरानी से उसे देख पूछा, क्या कर रहे हैं आप सर? ऋतिक कुछ न बोल उसे ले जाने लगा। वही लड़की तो ऋतिक के हर अंदाज पर फ्लैट होती जा रही थी। वही ऋतिक उसे अपने साथ घर से बाहर ले जा अपने कार के अंदर बैठा, खुद भी बैठ कार स्टार्ट कर दिया। वही दूसरी तरफ कमरे में ही अगस्त्या सोनाली के बगल में लेटे लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। तभी सोनाली को अपने पेट में तेज दर्द होने लगा तो वो दर्द से करहाने लगी। ये देख अगस्त्या अपने लैपटॉप साइड में रख सोनाली के पास जा उसके पेट पकड़े हाथ को हटा सहलाने लगा। तभी उसे याद आया निधि ने कहा था ऐसे पेट दर्द सोनाली को बीच बीच में देते रहेगा। इसे ठीक करने के लिए वो उसे दवाई दी थी। अगस्त्य फिर झट से दवाई लेने गया। दवाई ले फिर ग्लास में पानी धार सोनाली के तरफ देख बोला, ये लो। सोनाली को दवाई लेने में डर लग रहा था। तभी अगस्त्य पूछ पड़ा, हुआ क्या, दवाई क्यों नहीं ले रही हो? ये सवाल सुन सोनाली हिचकिचाते हुए पूछी, ये किस चीज का दवाई है? सोनाली के चेहरे का भाव और आवाज में हिचकिचाहट साफ जाया कर रहा था कि उसे इस बात का डर है उसके बच्चे को खत्म करने के लिए अगस्त्य कोई गलत दवाई तो नहीं दे रहा है। उसके डर से भरे चेहरे को देख अगस्त्य अपना फोन निकाल दवाई का नाम गूगल पर सर्च कर उसके तरफ मोड़ दिया। तब सोनाली ने ये देखा तो वो अगस्त्य के हाथ से दवा ले उसे खाने के बाद अगस्त्य के तरफ देख बोली, सॉरी अगस्त्य। अगस्त्या सोनाली के माथे पर अपने हाथ को रख उसके माथे को प्यार से चूम बोला, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, सो जाओ तुम। इतना कह उसके माथे से अपने हाथ को हटा बालकनी में जा खड़ा हो सिगरेट निकाल। सिगरेट जला उसके कस लेते हुए अपने मन में ही बोला, सोनाली मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं जो कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। इतना कह खुद में वो बस सिगरेट के कस लेने लगा। वही दूसरी तरफ रेहान सान को अपने साथ अपने दिल्ली के मेंशन ले आया। फिर खुद कार से बाहर निकल उसके तरफ देखा तो सान बोल पड़ा, मुझे घर पर दादाजी नहीं देखेंगे तो टेंशन में आ जाएंगे। सान के बातों को सुन रेहान बोल पड़ा, मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है। ये जान सान को समझ नहीं आ रहा था वो क्या बहाना बनाए। वही सान को ना उतरता देख अपने साइड का दरवाजा लॉक कर उसके तरफ जा कार का दरवाजा खोल उसके हाथ को पकड़ उसे कार के बाहर खींचते हुए निकाल कार का दरवाजा बंद कर अपने साथ ले जाने लगा। उसने रेहान के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाने का बहुत कोशिश किया पर वो उसके हाथ को मजबूती से पकड़े हुआ था। उसके हाथ को मजबूती से पकड़ वो सान को अपने साथ मेंशन के अंदर ले जा उसे अपने कमरे के अंदर ले जा उसे बेड पर धकेल दिया तो सान घबराते हुए पूछा, ये क्या कर रहे हो? सान के सवाल का कोई जवाब ना देते हुए रेहान अपने कोट को निकाल शर्ट के बटन को खोल शर्ट को भी अपने जिस्म से निकाल सान के करीब जा कोल्डली बोला, तुम्हारे दूर जाने से मैं कितना तड़पा हूँ तुम्हें आइडिया भी है? रेहान का आवाज कोल्ड था पर उसके आंखों में उसका दर्द झलक रहा था। वही दूसरी तरफ मुंबई में ऋतिक अंश को लेकर अपने मेंशन पहुंच गया। फिर उसे अपने गोद में ही उठा मेंशन के अंदर जा उसे अपने बेड पर लेटा दिया। उसे लेटाने के बाद ऋतिक उसके सिर को छुआ। वही अंश बोल पड़ा, मैं ठीक हूँ सर, प्लीज आप मेरे लिए ये सब मत करिए। अंश आगे भी और बोलने वाला था पर ऋतिक उसके होंठों पर अपनी उंगली को रख उसके आंखों में देखते हुए बोला, शांति से सो जाओ। ऋतिक के ऐसा उसके होंठ पर उंगली रखने से और उसके इतने करीब होने से साथ ही उसके बातों को सुन अंश का दिल जोरों से धड़के जा रहा था।
वहीं अंश के धड़कनों को महसूस करते हुए ऋतिक का दिल भी खुद के बस में नहीं था। वो उसके आंखों में देखते हुए उसके होंठों के करीब जाने लगा। तभी उसका फोन बजा तो उसे एहसास हुआ वो क्या पागलपन करने जा रहा है। तो वो झट से उससे दूर हो अपने फोन को अपने जेब से निकाल कॉल उठा अपने कान से लगा लिया। तभी वो कॉल पर बात करते हुए लड़की का नाम लिया, हाँ अवनी। ये नाम अंश को सुना सुना सा लग रहा था। तभी अंश को याद आया ये अवनी तो ऋतिक सर की पुरानी गर्लफ्रेंड है। ये याद आते ही अंश के आंखों में आंसू भर गया। दूसरी तरफ दिल्ली में रेहान सान के शर्ट के बटन को खोल उसके पूरे शरीर को चूमने लगा। रेहान के ऐसे करने से सान का खुद पर कंट्रोल नहीं रहा था। वहीं रेहान उसके शरीर को चूमते हुए उसके पैंट के बेल्ट को खोल फिर उसके जिप को खोल अपने हाथ को अंदर ले जाने लगा। तो सान गहरी सांसें लेते हुए उसे अपने नसीली आंखों से देखते हुए बोल पड़ा, क्या कर रहे हो। सान के सवाल पर रेहान उसके होंठों के पास आ उसके आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें पता है मैं क्या कर रहा हूँ। इतना कह उसके होंठों को चूमने लगा। रेहान को सान दूर तो करना चाहता तो था पर दूसरी तरफ सान भी शायद उसके करीब रहना चाहता था। पर अचानक से रेहान उससे पूरा दूर हो गया। ये देख सान हैरान था। वो उसे देखने लगा। वहीं रेहान के होंठों पर कठोर मुस्कान छा गया। वो उससे दूर जा अपने कबर्ड से तौलिया निकाल वॉशरूम चला गया। वहीं सान के चेहरे पर उदासी छा गया। कुछ वक्त के बाद रेहान नहाकर बाथरूम से बस अपने कमर पर तौलिया लपेट निकल सान के तरफ देख बोला, घर जाना था ना, जाओ घर, अब तक यही क्यों पड़े हो। ये सुन गुस्से में सान उसे देखा फिर चिढ़ते हुए उठ अपने कपड़े पहन। उसे फिर अपने चिड़न से भरे नज़र से देखा फिर अपने पैर पटक कमरे से बाहर जाने लगा। उसे चिढ़ते हुए जाता देख रेहान के चेहरे पर मुस्कान छा गया था। वही सान रेहान का बुराई करते हुए रेहान के मैंशन से बाहर जाने लगा। तभी उसे याद आया वो अपना कार तो लाया ही नहीं है। रात भी बहुत हो चुका था, ऑटो भी नहीं मिलता। वो फिर ऊपर देखा फिर हॉल का लाइट ऑफ था, बस नाइट लाइट जला हुआ था। ये देख वो सोफे के पास जा सोफे पर ही जा लेट गया। सान इतना थका हुआ था कि लेटते ही उसे नींद आ गया। कुछ वक्त के बाद रेहान को भी जब ये याद आया, सान के पास तो कार ही नहीं है और अभी कोई ऑटो भी नहीं मिलेगा। ये याद आते ही रेहान अपने कार का चाबी ले कमरे से बाहर निकल हॉल में पहुंचा तो उसका नज़र सोफे पर गया। सान गहरी नींद में छोटे बच्चे की तरह अपने पैर को मोड़ सो चुका था। उसे सोफे पर सोया हुआ देख रेहान को सुकून मिला, साथ ही उसे हंसी भी आ रहा था। वो सान के पास गया। सान ठंड के कारण ठिठुर रहा था। ये देख रेहान उसे अपने गोद में उठा लिया। बहुत थके होने के कारण सान गहरे नींद में था। साथ ही नींद में उसके साथ कोई कुछ भी कर ले पर उसका नींद नहीं खुलेगा ऐसा था सान। रेहान उसे अपने कमरे में ले जा उसे बेड पर लेटा, उसके कपड़े बदल, उसके शरीर पर कंबल ढक, उसके बगल में जा बैठ अपना लैपटॉप खोल कुछ काम करने लगा। धीरे धीरे ये रात बीतने लगा। सुबह का वक्त हो चुका था। जब सान का नींद खुला तो वो अपने आप को बिस्तर पर पाया। तभी उसे याद आया वो तो हॉल के सोफे पर ही सो गया था। ये याद करते ही वो अपने आंखों को खोला। बेड पर वो अकेला सोया हुआ था पर अपने शरीर पर कंबल और अपना कपड़ा बदला हुआ देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान छा गया। ये सब रेहान किया है, ये सोच सोच कर वो बस मुस्कुराए जा रहा था। तभी रेहान अपने हाथ में ट्रे लेकर आया। रेहान को ऐसे आता देख सान हैरान था। वही रेहान सान के पास जा ट्रे उसके पास रख बोला, जल्दी चाय खत्म करो और रेडी होकर मेरे साथ चलो। ये सुन सान झट से पूछ पड़ा, कहाँ जाना है। सान का सवाल सुन उसके करीब जा रेहान बोला, तुमसे शादी करने के लिए जाना है। ये सुन सान उसे अपने फटे आंखों से हैरानी से देखा। तभी रेहान उससे दूर हो हंसते हुए बोला, मजाक था, साइट पर जाना है। ये सुन सान को बहुत गुस्सा आया, पता नहीं क्यों पर बहुत आ रहा था। वो चाय का कप उठा गर्मा गर्म ही गटकने लगा। ये देख रेहान उसे बोल पड़ा, आराम से पियो, मुंह जल जाएगा। ये सुनते ही उसका मुंह जल गया तो रेहान अपने चेहरे को बस हिलाया फिर अपने चाय को पी कप रख खुद रेडी होने लगा। वही रेहान को ऐसा बर्ताव करता देख सान को अच्छा नहीं लग रहा था। पहले तो रेहान उसके नम आंखों को ही देख परेशान हो जाता था पर आज उसका मुंह जल गया चाय से, फिर भी उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। ये देख कर सान को बहुत बुरा लग रहा था। वो रेहान का अटेंशन पहले की तरह पाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ अंश का नींद खुला तो वो अपने आप को ऋतिक के बाहों में पाया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गया था। वो अपने चेहरे को ऊपर कर ऋतिक के चेहरे को देखने लगा।
तभी वो ऋतिक के होंठों को देखा तो अपनी उंगली को उसके होंठों के पास ले जा छुआ नहीं था, बस ऊपर से ही होंठों का शेप बना दिया। तभी ऋतिक उसे अपने और करीब कर अपने होंठों को उसके होंठों से मिला चूमने लगा। ऋतिक के ऐसा करने से अंश हैरान था, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वही ऋतिक उसके होंठों को कुछ वक्त तक चूमने के बाद उसे चूमना बंद कर नाम लिया, अवनी। ऋतिक के मुंह से अवनी सुन अंश के आंखों में आंसू भर गया। उसे समझ आ चुका था ऋतिक उसे नींद में किस कर रहा है। अंश उससे दूर हो पलट रोने लगा। कुछ मिनटों के बाद ऋतिक अंगड़ाई लेते हुए उठ गया। उसने अपनी आंखों को खोल उठकर बैठ अपने हाथ को अंश के सिर पर रख दिया। अंश का फीवर पूरे तरीके से उतरा नहीं था पर कम जरूर हो गया था। तभी उसे अंश के बंद आंखों से आंसू बहता दिखा तो ऋतिक उसके आंखों से आंसू पोंछ बेड से उतर बाथरूम जा अपने कपड़े खोल सावर ऑन कर सावर के पास खड़ा हो अपने हाथ को गुस्से में दीवार पर मार बोला, हो क्या गया है मुझे, क्यों मैं अंश को किस किया और क्यों अंश ने मुझे नहीं रोका और वो क्यों रो रहा था। फ्लैशबैक। ऋतिक बहुत पहले से जगा हुआ था। जब उसे ये महसूस हुआ कि अंश जाग चुका है तो वो बस सोने का नाटक करने लगा। तभी अंश वो सब करने लगा जिसे महसूस करते हुए ऋतिक खुद को अंश को किस करने से रोक नहीं पाया। अभी ऋतिक अपने ही सवालों से परेशान हो सावर के पास खड़ा रहा। कुछ देर तक वही खड़े रहने के बाद वो सावर बंद कर अपने कमर पर तौलिया लपेट बाथरूम से बाहर निकल अंश को जगा हुआ देखा तो बोल पड़ा, आज तुम्हें कहीं जाने का जरूरत नहीं है, यही रह आराम करो। ऋतिक के बातों को सुन अंश बोल पड़ा, पर मैंने छुट्टी के लिए अप्लाई नहीं किया है। अंश के बातों को सुन ऋतिक उसके पास आया। ऋतिक के खुले जिस्म को देख अंश का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था। वही ऋतिक अंश का फोन उठा बोला, अगस्त्या तुम्हारी बहन का हस्बैंड है, उसे बोलो तुम बीमार हो, नहीं आ सकते हो। इतना कह ऋतिक फोन लगा दिया। वही अंश उसे कॉल लगाने से रोकना चाहता था पर ऋतिक कॉल लगा चुका था। वही दूसरी तरफ अगस्त्य कंपनी जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी उसका फोन बजा तो वो टेबल के पास जाता। उससे पहले ही सोनाली फोन देखी। स्क्रीन पर उसके भाई का नाम शो हो रहा था तो उसके चेहरे पर मुस्कान छा गया। वो अगस्त्य का फोन बिना उससे पूछे ही वो उठा, अपने कान से लगा, बोली खेलो। अपनी दी का आवाज सुन अंश ऋतिक के हाथ से झट से फोन ले अपना बीमारी भूल पूछा, कैसी हो दी, सब ठीक है। वही अगस्त्य सोनाली के पास आ उसके हाथ से फोन ले स्क्रीन पर उसके भाई का फोन आया हुआ देखा तो कॉल स्पीकर पर कर दिया। तभी उसे अंश का बात सुनाई दिया, दी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, आप खुश तो हो ना। अंश के ये सारे सवाल सुन अगस्त्या बोल पड़ा, अपने जीजू पर तुम्हें शक है, तुम्हें लगता मैं तुम्हारी दी को खुश नहीं रख सकता हूँ, और क्या मैं तुम्हारी बहन से घर का काम करवाता हूँ, ऐसा लगता तुम्हें जो तुम्हारी बहन को प्रॉब्लम होगा। अगस्त्या के बातों को सुन अंश का तो मुंह ही बंद हो गया। वही अंश को घबराया हुआ देख ऋतिक बोल पड़ा, अगस्त्या भाई कैसे हो तुम। ऋतिक का आवाज सुन अगस्त्य का आंख गुस्से में लाल हो गया। वो बोल पड़ा, तुम अंश के साथ क्यों हो। इस सवाल पर हंसते हुए ऋतिक जवाब दिया, मेरा मन। ये सुन अगस्त्य गुस्से में बोला, मेरे फैमिली से दूर रहो। अगस्त्या के बातों को सुन ऋतिक जवाब दिया, अंश फैमिली मेंबर है, तुम्हारा पपेट नहीं। इतना कह ऋतिक सीधा जो बोलना था वो बोल पड़ा, वैसे अंश को फैमिली मानते तो तुम्हें पता होता अंश बीमार है। ये सुन सोनाली बहुत घबरा गई। वही ऋतिक फिर बोल पड़ा, आज वो काम पर नहीं आएगा। इतना कह ऋतिक कॉल कट कर दिया। तभी अंश बोल पड़ा, ये क्या किया आपने ऋतिक सर, अब जीजू बहुत गुस्से में होंगे। ये सुन ऋतिक उसके तरफ देख बोला, तुम आराम करो। इतना कह अंश का फोन ले अपने साथ वो कमरे से बाहर जाने लगा। वही दूसरी तरफ सोनाली अगस्त्य के सीने पर अपना हाथ रख बोली, मेरा भाई बीमार है, मैं उसके पास जा सकती और आज के लिए उसके साथ रुक सकती हूँ। ये सुन अगस्त्य बोल पड़ा, मैं उसे यही ले आऊंगा। सोनाली को पता था उसका भाई यहाँ आने से मना कर देगा, ऊपर से अगर आया और उसे गलती से भी कुछ भी पता चला तो उसका भाई अपनी बहन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, इसका उसे अफसोस होगा और वो खुद को ही तकलीफ देगा फिर।